I feel like I'm losing my mind. तो विरोध नहीं करते हैं। जी सर। एक दिव्य दरबार में जो बातें कही गई जी सर। उसमें भूत प्रेत निकालने से लेके ऐसे सब दावे किए कि मैं अपने आप पहचानता हूँ, भक्तों के घर पे जाता। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और सबको सीताराम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ नागपुर। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, करीब 4 से 5 दिन पहले, श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से बहुत ही विख्यात और बहुत ही गुरु के नाम से फेमस हो रहे हैं, जो नागपुर आए हुए। अभी इनका कुछ दिनों पहले प्रोग्राम हुआ। सो हमारी एक नागपुर में हमारे नागपुर में एक समिति है। समिति का नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष जी ने बोला था कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर जो हैं वो भगोड़े हैं और उनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, सब ये अंधविश्वास है। तो इसके प्रति हम खुलासा आज आपको लाइव करने वाले हैं दोस्तों। उनके ही समिति के कोई पर्सन है, प्रमोद सपाटे जी, उनको हम डायरेक्ट अभी कॉल लगाएंगे आपके सामने और लाइव आपको सुनाएंगे वो फ़ोन पर क्या बोलते हैं और किस प्रकार की अपनी विचारधारा है। ये अंधश्रद्धा है या क्या है, या भक्तिमय, या फिर कोई दिव्यता है दोस्तों। तो इनके द्वारा जो बोला गया हुआ है उसको आप हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों, हमारे दोस्तों हम भी एक हिंदू है, हम भी श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी, हम उनको अपना गुरु मानते हैं, मेंटर मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण लगभग 50% भारत में हिंदुत्व आगे आ रहा है और हमारा हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लगभग पिछले सालों से या कुछ महीनों से ऐसा हो गया था कि हिंदू तो नीचे दबते जा रहा था। सो एक हमारे प्रभु श्री राम ने, हमारे ईश्वर ने उनको एक कहना चाहिए एक मेंटर की तरह इस दुनिया में भेजा है। जो भी उनकी दिव्यता होगी, बालाजी सरकार की है, हनुमान जी की है, हनुमान भक्त हैं वो सबसे बड़े, कहा जाए सबसे बड़े, हमारे लिए सबसे बड़े, जो हमारे हिंदुत्व को एकता में लाने के लिए काम करें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे श्री बागेश्वर धाम सरकार की जी के ऊपर में जो भी आरोप लगे हैं या फिर जो भी है वो सारे झूठे हैं। हम आपको इनसे सपाटी जी से बात करके आपको लाइव प्रूफ कराते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं हमको उनको कॉल लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए कॉल चालू है, कॉल लगा रहे हैं हम। हेलो। हाँ, कौन? दादा नमस्ते, महेश विश्वकर्मा बात कर रहे हैं सर। हाँ? महेश विश्वकर्मा बात करें। मेरी बात अंधश्रद्धा समिति निर्मूलन समिति से बात हो रही सर। हाँ, बोलिए। प्रमोद सपाटे जी। हाँ, बोलिए। सर, मैं कुछ आपसे इंक्वायरी लेने के लिए फ़ोन किया हुआ है। हाँ। जो अभी पिछले कुछ दिनों में अपनी कथाएं चालू थी अपने रेशम बाग ग्राउंड में श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा, तो उसमें आपके द्वारा में आपके अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के शायद अध्यक्ष है साहब, तो उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है कि बागेश्वर धाम सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज भगोड़े है और ये जो भी है पाखंड है। तो ये सर मैं बोला थे, बात सत्य है क्या, क्या है चल रहा है? आप कहाँ से बोल रहे हो? सर, नागपुर से ही बात कर रहा हूँ मैं, महेश विश्वकर्मा। अच्छा, नागपुर से बोल। जी। हाँ, उनका वो प्रोग्राम था 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार था। जी। तो उसमें उन्होंने जो दावे किए जी। कि मैं अपने आप आपका नंबर और पहचानता हूँ, नाम, उम्र सब मुझे अपने आप ज्ञात होता है। जी। तो ऐसा किसी को हो नहीं सकता है। ओके जी। तो उस पे हमने चैलेंज दिया था समिति की तरफ से। जी। 30 लाख रुपए का वो चैलेंज है, यानी वो पहले से ही है, 82 से है वो चैलेंज। अच्छा जी। 82 में 1 लाख का था, अभी 30 लाख का है। अच्छा। तो
ऐसे कोई चमत्कार अगर सिद्ध करता है जी जी तो उसके लिए वो चैलेंज है, वो चैलेंज दिया था। जी तो चैलेंज उन्होंने स्वीकारा नहीं और 13 तारीख तक प्रोग्राम था तो 11 को ही उसका समारोह कर दिया और चले गए। जी जी हाँ, इसलिए हमने उनको बोला कि वो निकल गए हैं जी जी और उन्होंने चैलेंज स्वीकारा नहीं। जी जी सर मैं एक अपनी बात रखना चाहूँगा आपसे। हाँ, बोलिए। सर आप बोल रहे हैं कि 13 तारीख तक उनका प्रोग्राम था, हाँ, और जहाँ तक मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा कि उनका जो फर्स्ट डे में जो रामकथा स्टार्ट हुई थी, वहाँ पहले ही एक बैनर, पहले ही उनका बैनर उनके ऑफिशियल फेसबुक वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम आईडी पे बैनर उन्होंने अपलोड कर दिया था कि 5 तारीख से 11 तारीख तक ही। वो आपको अगर बैनर आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा और इंस्टाग्राम से भी व्हाट्सअप कर दूंगा। उन्होंने पहले मुझे वो इंस्टाग्राम की लिंक भी भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ओके वो भेज दूंगा। पर आप सर आपने जो वीडियो जारी किया लगभग 8 तारीख को जारी किया है ना? 8 तारीख को, हाँ, 8 हाँ। तारीख को कंप्लेंट किया है, निवेदन दिया है एसीपी को। जी जी एसीपी रोशन पंडित को निवेदन दिया है जी और 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जी उसमें खुला चैलेंज किया था। जी। हाँ, नहीं सर उन्होंने तो लगभग जिस दिन से कथा स्टार्ट हुई थी उसी दिन से 11 तारीख तक डेट उन्होंने पब्लिकली कर चुका था कि किसी कारणवश से कोई उनका प्रोग्राम सडनली आ चुका है, तो उन्होंने शायद उनकी एक वेबसाइट है। आप मुझे वो भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी जी नहीं सर हमने जितना भी देखा उसमें 13 तारीख ही मिली है। आप हाँ, हाँ। 11 तारीख का वो क्या है, 11 तारीख का थोड़ा सा मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी जी हाँ सर, और एक बात ये पूछनी थी कि सर एक्चुअल में मुझे दर्द इस बात का हो रहा है कि एक्चुअल में हिंदू मैं भी हूँ, तो कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू मैं भी हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी राम नाम से या फिर राम दरबार से या फिर जो राम कथा चल रही, हमने सोचा कि चलो अपने नागपुर में या विदर्भ में अभी तक जो देखा सबसे बड़ी राम कथा या सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हुआ किसी भी राम कथा के ऊपर में, तो ये बड़ा प्रोग्राम हुआ। हाँ, तो सर ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो समिति है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये राम नाम को या राम भगवान को मानती नहीं है क्या सर? समिति ने 40 साल से काम कर रही है और 40 साल से हम यही स्टैंड लेके काम कर रहे हैं। हमारी भूमिका ये है जी सर कि हमारा किसी भी देव, किसी भी भगवान और किसी भी धर्म को विरोध नहीं है। जी सर हम किसी भी धर्म के खिलाफ या भगवान के खिलाफ नहीं। जी सर उनके नाम पर जो लोग कुछ ठगी करते हैं, लोगों को ठगते हैं, शोषण करते हैं, जी उनके सर। खिलाफ ये समिति काम करती है। जी सर इसलिए हमने राम कथा को कभी विरोध नहीं किया। राम कथा, भागवत सप्ताह और इस प्रकार के कितने अनगिनत धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जी सर कभी उनको विरोध नहीं करते। जी सर एक दिव्य दरबार में जो बातें कही गई, जी सर उसमें भूत प्रेत निकालने से लेके ऐसे सब दावे किए कि मैं अपने आप पहचानता हूँ, भक्तों के घर पे जाता हूँ, जी सर पत्र पे अपने आप पहले ही लिख के रखता हूँ, या पहले से ही जानने की जो शक्ति का दावा किया गया, जी सर। हमने उसे चुनौती दी है। अच्छा उसमें लोग ठगे जाते हैं, उनका भूतों पर से विश्वास और बढ़ जाता है। हम 40 साल से ही बता रहे हैं कि भूत होते नहीं है। साइंटिफिकली हम सोचे तो भूत होता ही नहीं है। जी लेकिन सर। जब बाबा बोलते हैं, महाराज बोलते हैं जी सर भूत बाधा लगी हुई है, तो उसमें लोगों का भरोसा बढ़ जाता है भूतों पे। अच्छा इसीलिए चमत्कार के जो दावे हैं और ये जो सारी भूत बाधा वाली बातें हैं, सिर्फ उसी बारे में हम कह रहे हैं। राम के बारे में हमने कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा। राम कथा के बारे में हमारा कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। जी सर मैं एक बात और बोलना चाहता था, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो दिव्य दरबार 7 या 8 तारीख को लगा, तो इस पे आपका ऑब्जेक्शन है, तो सर आपकी समिति शायद दरबार में उस टाइम आई हुई थी क्या? किसी कोई आया हुआ था क्या दरबार में? नहीं। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं सर, लगभग 7 तारीख की बात है, अपने मनीष नगर में कोई दीदी का नंबर आया हुआ था वहां पर, तो वो शायद पंडाल में बैठी हुई थी। उन्होंने किसी को, शायद जहां तक मेरी बात हुई, तो जहां तक उन्होंने किसी को अपना नाम एड्रेस नहीं कुछ बताया, तो गुरु महाराज जी ने जो भी उनको बोला था कि आपका फलाना नाम है, फलाना ये, वो मनीष नगर से हैं। आप शायद आपने वीडियो देखा होगा, या फिर आपको आपका यही व्हाट्सअप नंबर, आपको वीडियो सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है ना। तो लगभग उन्होंने उनकी जो भी 99% बातें थी वो लगभग करेक्ट बोला। तो सर ये हमारी आंखों के सामने देखते हुए और आपकी जो वीडियो जारी हुआ है,
तो इसमें सर हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये चल क्या रहा है अभी नागपुर में अपने। हाँ, इसी का खुलासा करने के लिए, सारी बातें ठीक से रखने के लिए 18 तारीख को सूरज भट्ट सभागृह में श्याम मनोज जी का प्रोग्राम है। अच्छा। व्याख्यान है उनका। अच्छा। वो 2 घंटे तक ये सारी बातें रखेंगे कि ये किस तरह से होता अच्छा। है ना। तो जी। वो सब लोगों को समझाने वाले हैं। अच्छा। तो भी लगता है कि सही में बाबा महाराज ऐसा कर सकते हैं, तो वो किस तरह किया जाता है, ये सारी बातें वहाँ रखने वाले हैं। अच्छा। आप जरूर आइएगा प्रोग्राम में। नहीं सर, अच्छा 18 तारीख को है। हाँ, 18 को बुधवार को शाम को 6 बजे। ओके। तो सर मेरा बोलने का मतलब ये है कि भगोड़ा बोलने के पीछे रीजन क्या है? ठीक है, वो उनके पास जो भी दिव्यता हो या उनके पास जो भी शक्तियां हो। आप महाराज को बहुत मानते होंगे, इसलिए आपको बुरा लगना स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। जी सर। सर देखिए, मैं भी एक हिंदू, मैं भी आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़े अपने इष्ट देवता। हिंदू मैं भी हूँ। हाँ। मैं भी श्रद्धावान हूँ, और मैंने भी बहुत से बाबा महाराज को मैंने अपने घर में लाया हूँ। जी सर। और इन सारी चीजों में मैं पहले भी था, इसलिए मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप पे क्या लग रहा होगा। जी जी। लेकिन क्या है कि वो महाराज कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। ये हमारा 40 साल का अनुभव है जी। और साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा कोई भी चमत्कार कोई कर नहीं सकता है। और जो भी चमत्कार का दावा बार बार करता है जी, तो वो बाबा, वो महाराज जनरली लोगों को फंसाते ही है। अच्छा। और जब हम चैलेंज करते हो तो वो निकल जाते हैं। ऐसा हमारा 40 साल का अनुभव है, बार बार आया हुआ है। नहीं इसीलिए भगोड़ा शब्द ओके, का ठीक इस्तेमाल है किया। सर। मैं आपको ताकि 2 मिनट वो- सर, 1 सेकंड में आपको बीच में रोकना चाहूंगा हाँ, कि बोलिए। आप आई थिंक मेरे हिसाब से आप उनको भगोड़ा इसलिए बोलना चाहिए, उनका पहले प्रोग्राम 13 तारीख तक था, बराबर। तो और ये बाद में 11 तारीख तक ही किया गया। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि चैलेंज भी नहीं स्वीकारा उन्होंने, कुछ कहा नहीं। अच्छा। जबकि वो ताल ठोक ठोक के बोलते हैं कि हाँ। देख लो, आंखें खोल के देख लो। जो बोलते हैं कि चमत्कार नहीं होता, ये देख लो आंखें खोल के। ऐसा दरबार में जब हमेशा कहते हैं, लेकिन जब चुनौती की बात आई तो हाँ। उन्होंने नहीं स्वीकारी, इसलिए भगोड़ा किएंगे ना, और क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर मेरा बोलने का मतलब ये था कि या फिर मेरा ओपिनियन है ये कि सर आपकी समिति जो भी वो निमंत्रण, शायद मेरे आई थिंक मेरे नॉलेज में है कि निमंत्रण होटल में शायद रुके हुए थे वो अपना भंडारा रोड पे या फिर अच्छा। दरबार पे। तो शायद आप दरबार पे सर आपकी समिति पहुंच सकती थी या दरबार के बाद में उनसे बात कर सकती थी, ऐसा कुछ। तो बीच दरबार में आपका कोई बंदा भेज सकते थे सर कि ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो अलग अलग तरीके से विरोध हो सकता है। हमने ये तरीका अपनाया। अच्छा। तो सर मेरे हिसाब से ये बोलना है कि मेरे हिसाब से है कि सर आपकी जो जो आपकी समिति, निर्माण समिति, तो ये अपने जो भी हिंदू देवी देवताओं या फिर इनको जो दिव्यता है, तो इसको मानती नहीं है क्या सर? नहीं, वो अलग विषय है, उसके बारे में हम बोलते ही नहीं ना। देव धर्म को विरोध नहीं, आपको पहले ही बोला है। अच्छा। जो लोग ठगी करते हैं, अच्छा। उनके खिलाफ समिति का काम करती है, चुनौती देती है उनको। और अच्छा। लोगों में ये बार बार प्रबोधन का काम करती है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच डेवलप होनी चाहिए। जी इसके लिए काम करते रहते हैं जी। उसके प्रोग्राम लेते रहते हैं। हाँ सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, एक क्वेश्चन प्लीज है मेरा कि आपने बोला ठगी करते, तो सर आप मुझे थोड़ा क्लियर कर पाएंगे कि अपने जो अभी धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जो भी आए थे, तो ये ठगी किस प्रकार से? जहां तक मैंने देखा हुआ है तो लगभग इनके दोनों दिव्य दरबार पे मैं गया हुआ हूँ और लगभग कथाओं में भी गया हुआ हूँ, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई ठगी किया हो, किसी से पैसा मांगा हो या किसी चीज की उन्होंने मांग की हो कि भैया मुझे सोना चाहिए, पैसा चाहिए। बराबर है। महाराज को पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं होती, वो ऐसे ही मिल जाता है। अच्छा। लेकिन चमत्कार का जो दावा करते हैं, हाँ वो ठगते हैं ना लोगों को, क्योंकि उनको पता होता है चमत्कार होता नहीं है। वो कुछ तो भी ट्रिक तो करते ही है। सर देखिए, वो ट्रिक या दिव्यता, सर मैं जहां तक अपन, शायद आप भी जानते हो कि कलयुग के जो राजा है वो अभी प्रेजेंट में आई थिंक हमारे हिसाब या हिंदू शास्त्र के अनुसार में कलयुग के जो अभी दिव्यता या जो राजा है वो शायद हनुमान जी है अपने अभी। शायद आप भी हिंदू थे, ये भी अच्छे से जानते ही होंगे सर। नहीं, वो अलग चीज है। हेलो। और भगवान के बारे में बोलते हो अलग है जी। हमारा सिर्फ कहना ये है कि आज के इंसान में किसी के इसमें शरीर में इतनी अलग से शक्ति नहीं है जो बाकी लोगों में नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति है कि वो कुछ और
कर सकता है जो बाकी सामान्य लोग नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा किसी में ये चमत्कारिक शक्ति नहीं हो सकती, अच्छा यही कहना है हम। अच्छा, ठीक है सर। तो यानी आपकी समिति आगे ऐसा क्या करने वाली है बोले तो इस मैटर पे? हम लोग लोगों का प्रबोधन करेंगे, उनको बार बार समझाएंगे कि ये किस तरह से होता है। जैसे ये सभा हमने रखी है 18 तारीख को, जी ये की शुरुआत जी एक तरह से होता है। जी आपको ठग रहे हैं, पुलिस पे करने के लिए बात। सर आपकी आवाज मिस फाइट हो रही थोड़ी। आपने सुना कि ठगी कर रहे हैं। आप लोग इतना सारे वीडियोस देख रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम देख रहे हैं। गुरुजी ने तो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको देना है दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, मुझे नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के लोग अपनी हिंदुत्व को एक होने से, अपने हिंदू को एक होने से रोकते हैं दोस्तों। और हमारे हिंदू समाज में ऐसे ही लोग, इसी प्रकार के लोग त्रुटियां लाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए कि हमारे बीच में ही लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं या कोई दिव्यता या कोई आदमी अपनी शक्ति या अपनी बोलना चाहिए जो अपनी उन्होंने जो भी तपस्या या तप किया हो उसके अनुसार ही उनको कुछ आज वो इस मुकाम पर हैं। उन्होंने एक बात कहा था दोस्तों बीच में, करीब लास्ट दिन कि मेरे जैसे, मैं 26 अप्रैल शायद उनका डेट ऑफ बर्थ है 96, 26 तारीख को ही उनके जैसे कई धीरेन्द्र पैदा हुए होंगे, कई लाखों हुए होंगे इस दुनिया में। सो उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि मैं आज कथा व्यास पीठ में बैठकर, कथा व्यास पीठ की गद्दी में बैठकर आज आप लाखों लोगों को कथा सुना रहा हूँ दोस्तों। और बाकी लोग, कोई होटल में प्लेट मांज रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, अन्य कोई भी, वो सब अपने अपने साथ काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र जी महाराज जी, गुरु जी ने कुछ तपस्या की हो, या उनके दादाजी जो थे उन्होंने तपस्या की हो, तो तपस्या के अकॉर्डिंग ही उन्हें जो भी शक्तियां हैं, जो हनुमान जी की, श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जो अपनी शक्तियां हैं वो उन्हें प्राप्त हुई हैं। जहाँ तक हो, ऐसे ही लोग हमारे हिंदुस्तान को हिंदुत्व एकता होने से रोकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई साबित नहीं कर पाया। उन्होंने सीधा बोला कि हम राम को मानते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो दिव्यता नहीं, अरे दिव्यता नहीं होती है। जो नागपुर में अभी जो 2-3 एनटीओ का नाम निकला दिव्य दरबार में, ये उनकी सारी चीज 99% सही बताया गुरुजी ने। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है बताइए। जो था गुरुजी ने बताया। और आपको बता दो दोस्तों, मैं भी था 2 दिन वहां पर, 2 दिन मैं भी था दोनों दिव्य दरबार में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसी जो अंधशक्ति या अंधशक्ति जो निर्मूलन समिति है, इनका जो कहना है कि ये ऐसा दिव्यता नहीं होती, इन्होंने शायद केस किया हुआ है। सो दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य था मेरा ये वीडियो बनाने का कि जो दावा कर रहे हैं मेरे हिसाब से गलत है, और मैं हिंदुत्व के नाते और पर्सनली के नाते, और मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है, ये गलत है। और इनका बोलना है कि भगोड़े हैं हमारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार, भगोड़े नहीं है दोस्तों। आपको मैं साइड में दिख रहा होगा कि इनका जो पहला चार्ट ऑफ फर्स्ट डे की 5 से 11 तारीख तक ही है। तो इन्होंने, इनका जो प्रोग्राम था, इनके जो गुरुजी मेहंदीपुर बालाजी ने में इनकी रामकथा चालू थी, परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज की, गुरुजी की। तो गुरुजी को उनके प्रोग्राम में सम्मिलित होना था, और दोस्तों वहाँ इन्हें जाना था। इसलिए इनके जो लास्ट दर्शन मैंने भी किया रास्ते पे। तो ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी में थे, क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो चुका था और उन्हें अगले दिन ही राजस्थान बालाजी सरकार के चरणों में जाना था। सो दोस्तों, ऐसे ही लोग हमारे हिंदुत्व में थोड़ा त्रुटियां डालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें एक होना है। ऐसे लोगों को ठीक है, इन्हें अपना काम करने दीजिए, पर हमें नहीं भटकना है। हमारे विश्वास, हमारे ईश्वर, हमारे राम और हमारे प्रभु हनुमान जी पे हमें विश्वास करना है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों,
हमें ऐसे लोगों को वैसे तो मानना नहीं चाहिए, पर चलिए ठीक है, इनकी समिति है, ये अपना काम करे। पर वक्त लोग, मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए और अपने प्रभु और अपने गुरु और अपने इष्ट देवता, हिंदू इष्ट देवताओं पर प्रति विश्वास रखिए। और दोस्तों, इसी तरह मेरे महेश बरघाटी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे प्यार दीजिए दोस्तों। जब तक के लिए जय जय श्री राम दोस्तों, सीताराम दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।